वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द रियल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। टुडे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर बेस्ड डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। वो इंडिकेटर जो है वो आरएसआई की हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पे डिस्कस करेंगे। वो आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती है और आप उसे कैसे इस वीडियो के थ्रू अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चार्ट ओपन करता हूँ। फर्स्ट, आरएसआई की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मैं मार्केट लैंग्वेज में अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इसका सिंपली मीनिंग है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग है कि मार्केट में सिंपली बायर्स है जो अपसाइड में मार्केट को मूव कर रहे हैं, वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मार्केट किसी भी टाइम डाउन साइड मूव कर सकती है और किसी भी टाइम हमें डाउन साइड बिग मूव मिल सकती है। और कन्वर्जेंस का जो सिंपली मीनिंग है मार्केट लैंग्वेज में वो सिंपली ये है कि जो डाउन साइड मार्केट को सेलर्स मूव कर रहे थे वो इस टाइम बिल्कुल थक चुके हैं और किसी भी टाइम बायर्स उन्हें रिप्लेस करके मार्केट को अपसाइड एक बिग मूव दे सकते हैं। तो आप इस मूव में कैसे एंटर कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम रिलायंस ओपन करते हैं और उसमें आरएसआई डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं और आपको बताते हैं आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो आरएसआई के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है प्राइस के साथ ही यूज करने हैं। अगर आप इसको प्राइस के बिना यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ आप इसे विदाउट प्राइस के यूज कीजिए। आपको प्राइस एक्शन के साथ ही आरएसआई कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस यूज करने हैं। फर्स्ट आपको डाइवर्जेंस कैसे यूज करने हैं वो फाइंड करना सीखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट आपको प्राइस चेक करना है। प्राइस में एक मूव देखना है अपसाइड, बिग मूव किस टाइम पर आया है। अब हमें दिख रहा है बिग मूव मार्केट में 31 जैन को आया था, जो 2365 से लेके अपसाइड था 2403 पर। इसने ये अपसाइड मूव दिया था। तो तुरंत आपको क्या चेक करना है, उसी टाइम आपको चेक करना है आरएसआई की वैल्यू। आप आरएसआई की वैल्यू देखते हो 58.72 समथिंग है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के साथ प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करती है और प्रीवियस हाई से अप्रोक्सीमेट 2406 से 2419 तक हाई लगाती है। तो इस टाइम आपको आरएसआई की वैल्यू चेक करनी है। अगर इस टाइम आरएसआई की वैल्यू प्रीवियस आरएसआई की वैल्यू से हाई है तो ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, ये मोमेंटम प्राइस को अपसाइड मूव करता रहेगा। बट अगर इस बार प्राइस जो है अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है, बट आरएसआई की वैल्यू आप देख रहे हो प्रीवियस आरएसआई की वैल्यू के इक्वल है या उससे कम है, तो ये वैलिडेट करता है कि ये डाइवर्जेंस बनने वाले हैं। इधर या तो आप इसी टाइम शॉर्ट कीजिए मार्केट को जो कर सकते हो, या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के एक रेड कैंडल देख के डाउन साइड तो उसमें आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो शॉर्ट साइड। अब आपने देखा प्रीवियस प्राइस था 58.27 एंड जो प्राइस था रिलायंस का वो प्रीवियस प्राइस को भी क्रॉस कर गया था, पर आरएसआई की वैल्यू उतनी ही थी। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली एक सपोर्ट लेवल लगाना है। ये जैसे ही ये सपोर्ट लेवल इसे ब्रेक करता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और ये सपोर्ट लेवल लगाया हमने। जैसे ही कोई भी कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है आपको उसी टाइम ट्रेड में एंटर करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये सपोर्ट लाइन से थोड़ा कुछ पॉइंट ऊपर हो सकता है, मे बी 10-20 रुपीज। तो अब देखिए जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं तो प्राइस आपकी डायरेक्शन में डायरेक्ट 52 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में आता है। तो ये था डाइवर्जेंस फाइंड करने का तरीका, आप कैसे डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं, देखते हैं किस टाइम पर मार्केट में सेलर्स थे जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे और उन्हें कैसे बायर्स ने रिप्लेस किया, फाइंड करते हैं। ये देखिए आरएसआई कन्वर्जेंस के लिए फर्स्ट देखिए प्राइस ने मूव किया, प्राइस ने जो लो लगाया 2461 का लो लगाया प्राइस ने, और आरएसआई की वैल्यू देखिए इस टाइम आरएसआई की वैल्यू 28.71 है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, इतने बिग मोमेंटम के साथ प्राइस नीचे फॉल होता है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे मूव होता है और प्राइस ने प्रीवियस के करीब ही प्राइस आ जाता है 2458 पॉइंट समथिंग के करीब।
बट इस टाइम आप आरएसआई की वैल्यू देखिए, इस टाइम आरएसआई की वैल्यू देखिए, आरएसआई की वैल्यू प्रीवियस आरएसआई की वैल्यू से ज्यादा है। प्रीवियस आरएसआई की वैल्यू 28 थी, बट इस बार आरएसआई की वैल्यू 32 है, प्रीवियस से ज्यादा है। कन्वर्जेंस में हमें प्रीवियस वैल्यू से हमारी जो आरएसआई की वैल्यू वो ज्यादा देखनी है, पर डाइवर्जेंस में प्रीवियस से जो कम है और कन्वर्जेंस में जो प्रीवियस से ज्यादा है, तो ये वैलिडेट होता है। तो देखिए इधर आरएसआई की वैल्यू 28 थी, बट इस बार प्राइस ने इतने बिग मोमेंटम के साथ डाउनसाइड मूव किया, बट आरएसआई की वैल्यू प्रीवियस आरएसआई की वैल्यू से ज्यादा है 32। तो ये कन्वर्जेंस बन रही है। तो अब आपको क्या चेक करना है, आप फर्स्ट कैंडल में डाउन साइड आया, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, आप इधर सपोर्ट लगा रेजिस्टेंस लगा सकते हो ये लेवल को। जैसे ही ये दो कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है तो आपको ट्रेड में एंटर करना है। अभी आप पे डिपेंड है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो या इंट्राडे करते हो, पर आपने ये दो कैंडल है जो इसे सपोर्ट ले लिया, जैसे ही कैंडल नेक्स्ट इन इन दो कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, जैसे इन ये थर्ड फोर्थ कैंडल ने किया, तो आपको तुरंत ट्रेड में एंटर करना है। अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता तो देखिए आपके डायरेक्शन में कितने पॉइंट आते हैं। 120 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में आते हैं अप्रोक्सीमेट कितने डेज में, 1 2 3 4 5 5 डेज में आपकी डायरेक्शन में डायरेक्ट आते हैं 120 पॉइंट। और आपका जो स्टॉप लॉस था वो कैंडल के डाउन साइड का था, कैंडल का लो था, ये दोनों कैंडल का लो। आपका जो स्टॉप लॉस था 13 रुपीज का था। तो हमारा रिस्क रेशो कितना बनता है वो चेक करते हैं लॉन्ग साइड, जो हम इधर ट्रेड लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस एंड ये हमारा टारगेट। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रही है, इससे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं नहीं मिल सकती आपको। तो ये था आरएसआई डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। स्टॉक मार्केट रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू।